हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे। ये मेरा ट्यूसडे का ब्लॉग है। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। गाइस, मैं भी बहुत सही हूँ। और देखिए, ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत है। यानी कि जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले तो मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होने जाती हूँ और उसके बाद में मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो दूध वाले भैया थे वो दूध ले आए थे, तो मैंने दूध भी उबालने रख दिया है। और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्रेड। और ब्रेड को मैंने जो है वो घी में अच्छे से सेक दिया है, क्योंकि मृदुल भी उठ गए थे तो उनको भी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड उनके लिए और 2 ब्रेड अपने लिए सेक रही हूँ। तो मृदुल जो है वो सिंपल ब्रेड खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उन पे बटर लगा के खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी चाय बन गई है ऑलमोस्ट, मतलब बस उबल रही है। और यहाँ पर मैं अपनी भी 2 ब्रेड सेक ले रही हूँ। तो इस तरीके से ये मॉर्निंग में हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे मतलब हम दोनों को ही थोड़ा सा ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम पेट खाली बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उठ के ब्रेड ले लेते हैं। और देखिए, अब मैं अपनी ब्रेड पर लगाऊंगी बटर, क्योंकि मुझे बटर बहुत पसंद है। भले ही थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी यहाँ पर। और ये मॉर्निंग का जो मेरा शेड्यूल होता है ना गाइस, बहुत बिजी होता है और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। तो जितना काम मैं मॉर्निंग में कर सकती हूँ मैं कर जाती हूँ, फिर बाकी का मैं जो है मतलब स्कूल के क्लोज़ होने के बाद में आफ्टर मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जल्दी से ब्रेड लगा ली हैं और ये पीने के बाद फिर से मैं किचन में करूँगी काम, और फिर मैं जाऊँगी तैयार होके स्कूल। तो गाइस, ये मेरा जो शेड्यूल है, ये आज मैंने मतलब जो ब्लॉग बनाया है वो है मेरा मॉर्निंग का। और आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल क्लोज़ होने के बाद में मैं घर पे आके क्या करती हूँ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मैं स्कूल से आने के बाद में पहले अपना लंच तैयार करती हूँ। लंच करने के बाद में फिर मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। और मैं तकरीबन शाम के 6 या साढ़े अभी तो मैं 6 बजे फ्री हो रही हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा अभी एक बैच और लग जाएगा तो मैं 7 बजे भी फ्री हो सकती हूँ। तो इसलिए मेरे को जो मॉर्निंग में ही मैं काम कर लूँ तो कर लूँ, उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, क्योंकि मॉर्निंग के बाद अब मैं सीधे जो है स्कूल जब क्लोज़ हो जाएगा उसके बाद घर आके बस मैं 15-20 मिनट के लिए किचन में घुसती हूँ। उसके बाद में बस मुझे फिर रात को ही टाइम मिलता है। तो इसलिए मैं सारे काम सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ सफ़ेद मटर, जो मैंने रात को भिगो दी थी। और मेरे यहाँ यही नाश्ता बनता है, जैसे मटर हो गई, लोबिया हो गया, चने हो गए। तो ये हल्के रहते हैं बहुत और ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, और ये मटर मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और बस पानी डाल के मैं इसको उबालने रख देती हूँ। अच्छी तरीके से ये बन जाती हैं। और इसमें पहले एक मतलब फुल फ्लेम पर सीटी लेते हैं, और उसके बाद में मैंने 3 सीटी जो है वो लो फ्लेम पर ली हैं। और वैसे बाकी का अपना प्रेशर कुकर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा गाइज, इससे पहले जो मेरा प्रेशर कुकर था ना, उसमें ये 1 सीटी में ही बन जाती थी, लेकिन इसमें करीब मुझे 2-3 सीटी लगानी पड़ती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च, और बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं बनने के लिए रख दूँगी। और साथ ही आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर परवल आलू की सब्ज़ी, जो मेरे लंच के लिए हो जाएगी। और गाइस, परवल की सब्ज़ी मेरा बेटा तो नहीं खाता है, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था परवल की सब्ज़ी खाने का। ये हमारे मायके में बनती थी और बहुत अच्छी लगती थी। कुछ लोग इसको झोल का भी मतलब पानी का भी बनाते हैं, रसीली सब्ज़ी जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ मायके में झोल की सब्ज़ी बोलते थे, तो इसलिए मेरे मुँह से झोल की सब्ज़ी निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने परवल और आलू को अच्छे से छील लिया है पहले, और फिर इनको वॉश करके मैं काटूंगी लंबे लंबे, क्योंकि परवल जो होते हैं वो लंबे ही कटते हैं। तो जब परवल आप लंबे काटेंगे तो फिर आलू भी जो है मैं लंबे ही काटूंगी। और यहाँ पर मैं इसकी सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो यानी कि मेरा ये बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था गाइस, तो मैं मंडी भी गई थी और वहाँ से मैं इनको लेके आई थी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सारी सब्जी छिल गई है और अब मैं इसको काट रही हूँ लंबा लंबा। और ये मैं जो सब्ज़ी है मैं मॉर्निंग में बनाकर रख कर जाती हूँ, ताकि जब मैं दोपहर में आऊँ स्कूल से तो बस मुझे रोटी सेकनी होती है, और मैं आकर बनाती हूँ दही का रायता। तो मेरा जो लंच है वो तैयार हो जाता है कि चलो रायता हो गया, सब्जी हो गई और रोटी सेक लेती हूँ। पहले मैं रोटी जो थी वो मॉर्निंग में ही सेक के जाती थी, लेकिन गाइस अभी मुझे स्कूल से आने के बाद 1 घंटा मिल जाता है, जिसमें मैं रोटी सेक लेती हूँ और खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे कुकर में भी 1 सीटी आ गई थी, तो मैं गैस को कर दूँगी लो,
और यहाँ पर मैंने काट ली है अपनी पूरी अच्छे से सब्जी। और गाइस, आप लोगों की मॉर्निंग कैसे निकलती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या मेरी जैसी ही निकलती है सबकी मॉर्निंग? वैसे हम मोस्टली जिनके घर में बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, वो भी लोग सब लोग भी बहुत जल्दी जल्दी सुबह काम करते हैं। बट हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमें आकर भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें जॉब पर जाना होता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और डाला है जीरा, फिर डाली है मैंने हींग। और ये सिंपल सब्जी बना रही हूँ मैं, इसमें ना प्याज डाल रही हूँ, ना लहसुन डाल रही हूँ, ना अदरक, ना टमाटर, बस एक सूखी सिंपल सब्जी बना रही हूँ। और मैं ऑयल में ही देखिए हल्दी डाल देती हूँ, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है, और इससे हल्दी का टेस्ट भी अच्छा आता है। और ऊपर से अगर आप हल्दी डालते हैं सब्जियों में तो वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है गाइस, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, और बाकी पता नहीं। तो तो गाइस, आप लोग भी इसी तरीके से डाल के बनाइएगा, हल्दी को पहले ही ऑयल में भून के, तो फिर बताइएगा कि जो आप ऊपर से हल्दी डालते हैं वो अच्छी लगती है या ये वाली। तो सिंपल बस मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और फिर इसको मैं ढककर सिम फ्लेम पर रख दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने मटर बनाई है ना गाइस, वो बन गई थी, तो मैंने गैस ऑफर कर दी है। और बस अब मैं उनके जो ऊपर से मैं चॉपिंग करी हुई वेजिटेबल्स डालती हूँ, उसको चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 1 हरी मिर्च और 1 टमाटर ले लिया है। इसको मैं अपने चॉपर से अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो गाइस, पहले चॉपर मेरे पास था, मतलब वो डोरी वाला था, वो ख़राब हो गया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं ख़रीदूँ। लेकिन जब मैंने अमेज़न पे इसको फिर से देखा तो मेरा मन किया चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें डोरी नहीं है, और इसको हाथ से प्रेस करके चलाते हैं। तो बस मैंने ये ख़रीद लिया है। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से सारी सब्ज़ी मेरी चॉप हो गई थी, प्याज और टमाटर वगैरह जितना मुझे छोटा छोटा चाहिए होता है। तो बस मेरी फटाफट से ये सब्ज़ी देखिए चॉप हो गई है। और आलू जो थे मेरे रात के ही उबले हुए रखे हैं, तो यहाँ पर मैं इनमें आलू भी डालती हूँ। और चटनी भी मेरी पिसी हुई रखी है रात की, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन जाता है सफ़ेद मटर का, क्योंकि इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं, और मतलब एक तरीके से चाट टाइप की बन जाती है, तो सुबह खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर बीच बीच में मैं सब्जी को भी चलाती जा रही हूँ। और देखिए अभी पकी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और ये सारा सामान जो मैंने चॉपिंग किया हुआ है वो मैं एक डोंगे में निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं मटर को चेक कर रही हूँ, मेरी मटर तो बन गई है, बट उसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो मैं लो फ्लेम पर इसमें से पानी को सुखा दूंगी। और देखिए इस तरीके से मैं इसको फिर से रख दूंगी गैस पर, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा बनने में भी कसर रह गई थी, तो जब तक पानी सूखेगा और तब तक वो भी बन जाएंगे मेरे। तो अब मैं देखिए यहाँ पर ये सारी चॉपिंग की हुई सब्जी को डोंगे में निकाल दूंगी, क्योंकि गाइस मुझे बहुत जल्दी होती है सवेरे, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी कि कुकर में मटर का पानी सूखे तब मैं इनको डालूं, और मुझे ये धोकर भी जाना होता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से सब खाली कर दिए बर्तन, और इसमें डोंगे में सारी सब्जी निकाल दी। और यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया हरा धनिया, और ये चॉपर मैं हाथ ही धो देती हूँ, क्योंकि गाइस ये मतलब उससे साबुन से तो साफ़ नहीं किया जाता है, सिंपली मैं इसको इस तरीके से धो के रख देती हूँ, क्योंकि लौट के अगर आओ तब साफ़ करो तो फिर ये इसमें हमें साबुन लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसको धो के रख दिया है। यहाँ पर देखिए मेरी जब तक मैंने उसको धोआ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई थी। अब बस मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, और मसालों में मैंने डाला है लाल मिर्च, धनिया और सिर्फ खटाई। बस इन्हीं को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, तो बहुत ही अच्छी और चटपटी सब्जी बनती है। और गाइस इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, सिर्फ ये ऑयल में ही बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने गैस की जो फ्लेम थी बहुत ही स्लो रखी थी, और उस पर ये सब्जी पककर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्जी बन गई है। बस अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ, और बस मेरा काम जो है वो किचन का लगभग ख़त्म ही हो गया है, बस किचन साफ़ करनी रह गई है। और गाइस बर्तन में जो होते हैं वो क्लीन करके नहीं जाती हूँ, क्योंकि उनको क्लीन करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। मैं सिंपली बस गैस और स्लैब जो है वो साफ़ करके चली जाती हूँ। तो गाइस मैं इतना सारा काम करने के बाद ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है ना, तो किचन में काम करने में पसीना आ जाता है, और फिर नहा के अगर काम करो तो फिर आपके जो कपड़े हैं वो फिर से पसीने में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं गर्मियों में जो है बिना नहाए ये सारा काम कर रही हूँ अभी। लेकिन बहुत से घरों में बिना नहाए किचन में जाते भी नहीं हैं गाइस, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन हमें जॉब पे जाना होता है, तो जो जॉब के कपड़े होते हैं, मतलब जो हमें बाहर पहन के जाने हैं, वो फिर से पसीने में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है यही प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने घर की क्लीनिंग
ट्रेनिंग भी की है जो आपके साथ शेयर नहीं करी है। तो पसीने से बहुत ही ज़्यादा हम लथपथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चॉपिंग की हुई सब्ज़ी इसमें मिला दी है और देखिए एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। बस ये मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। और गाइस क्योंकि मैं सवेरे ब्रेड ले लेती हूँ, फिर एक गिलास दूध भी पी के जाती हूँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा मतलब लंच में भूख नहीं लगती है। जब स्कूल में लंच होता है तो मैं बस थोड़ा सा यही ले जाती हूँ और ये खा लेती हूँ। तो जैसा कि आज मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है कि ब्रेकफास्ट और लंच के लिए मैं क्या प्रिपरेशन करती हूँ मॉर्निंग में, और क्या बनाकर मैं स्कूल ले जाती हूँ, और क्या कैसे मैं क्या खा के जाती हूँ, वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरी एनर्जी लेवल इतना अच्छा क्यों रहता है और मैं सारा दिन काम कर लेती हूँ। तो गाइज़ तो देखिए मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट और जो है लंच की सब्जी जो है बना ली है। फिर आने के बाद मैं क्या करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा ये। तो गाइज़ ये सब करने के बाद में मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के आने के बाद मैंने पहन लिया है सूट और मैं हो रही हूँ रेडी। बस रेडी होने के बाद में इतनी देर में ही मेरा बेटा जो है वो मृदुल मेरे लिए बना देता है ठंडा दूध, जिसमें मैं लेती हूँ रूह अफ़ज़ा और शहद। और ये दूध मुझे पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और मुझे ये मॉर्निंग में ही दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर रूह अफ़ज़ा का दूध ये तो मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं यह पी के जाती हूँ ना तो गाइज़ मुझे भूख भी नहीं लगती है और बड़े आराम से मैं मेरा पूरा दिन, अगर फिर कुछ ना मिले तो चल जाता है, बट मैंने थोड़ा सा जो बनाया है मटर वो मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पी लिया था दूध। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई अपना लंच बॉक्स पैक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मैं इस छोटे से लंच बॉक्स में ही बस थोड़ी सी मटर जो है वो लेके जाऊँगी, और यही मेरा आज जो इंटरवल होगा स्कूल में बस मैं उसमें खा लूँगी। और फिर उसके बाद मैं घर पे आके मैं प्रॉपर लंच बनाती हूँ और वही खाती हूँ। तो ये देखिए मेरा लंच बॉक्स पैक हो गया, और अब मैं निकलूँगी स्कूल के लिए क्योंकि लेट हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने ये पैक कर लिया है और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए गाइज़। और ये देखिए मेरा बैग पैक हो रहा है। बैग मुझे बैग में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेरा चश्मा जो है वो ना छूट जाए या मेरा मोबाइल ना छूट जाए, तो यही सब तैयारी मैं कर रही हूँ। चलिए गाइस स्कूल चलते हैं और फिर मिलेंगे स्कूल के आने के बाद, ठीक है, बाय। और गाइस ये मैं आ गई थी स्कूल से, बस मैंने फ्रेश होने के बाद हाथ मुंह धोआ है अच्छी तरीके से, और मैं अभी जो है वो रूम में भी नहीं जाती हूँ, ना ही एसी में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एसी में बैठ गई ना गाइस तो फिर मेरे को खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में और अपना खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर फ्री होकर मैं बैठती हूँ अपने एसी वाले रूम में, क्योंकि गाइस आगरे में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर आपका कोई रिलेटिव आगरे में रहता हो तो प्लीज़ उससे पूछिएगा। तो इसलिए मैं जो है पहले मैं बाथरूम करके और सीधे मैं जाती हूँ हाथ मुंह धो के किचन में। और यहाँ पर जो बिखेरा फैला होता है थोड़ा बहुत जो सुबह रह जाता है, फिर बाद में जो मेरा बेटा थोड़ा बहुत फैला देता है वो सब समेटती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने वो निकाल लिए हैं 2 आम जो हमें काट के खाने थे क्योंकि बहुत ठंडे हो रहे थे फ्रिज में। और जो भी सामान मुझे बनाना होता है वो सब मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ। जैसे कि रायता बनाना था तो मैंने दही को निकाल लिया था और आटा निकाल लिया था, मुझे चपाती बनानी थी, और जो भी मुझे मतलब चाहिए होता है वो पहले मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से बाहर, और उसके बाद मैं फिर तैयारी करती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं वही सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरा बेटा कह रहा है कि मैं दही का रायता नहीं खाऊंगा, तो ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। और दही गाइस मैं घर में ही जमाती हूँ और रात को जमा देती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है 2 दिन के अंदर फिर से मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बूंदी जो है वो भिगो दी हैं, क्योंकि बूंदी थोड़ी सी देर पहले हमें भिगोनी होती हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर मैंने जो है दही निकाल लिया है, और बाकी का बचा हुआ दही मैं तुरंत अंदर रख देती हूँ, क्योंकि गाइस गर्मी इतनी है ना कि दही खट्टा हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो बूंदी का रायता बनाऊंगी उसमें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि सिर्फ 4 चीज़ें मैं डालती हूँ, भुना जीरा और काली मिर्च और सिंपल नमक और काला नमक। तो गाइस इन्हीं से ही बस रायता इतना टेस्टी बनता है ना कि क्या बताऊँ।
वैसे अगर सर्दियाँ होती है तो हम हींग जीरे का ऊपर से भी छौंक लगा देते हैं ऑयल डाल के, लेकिन यहाँ पर अभी गर्मी है तो वो वाला छौंक मैं नहीं लगाती हूँ। और बस मेरा रायता जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सेकूँगी चपातियाँ और अपना लंच तैयार करेंगे। तो गाइज़ मैं आप सोच रहे होंगे ये कितना बोलती हैं, लेकिन गाइज़ ये सब कुछ आपको बताने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना। और ये सब करना मतलब कहना चाहिए कि मेरा पूरा दिन इतना टाइट शेड्यूल होता है ना गाइज़ कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाती हूँ। लेकिन देखिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, मतलब कहना चाहिए अपने पूरी रोज़मर्रा की लाइफ को आपके साथ शेयर करती हूँ और अच्छी अच्छी डिशेज़ भी बनाती हूँ। और देखिए यहाँ पर अब मैं सेक रही हूँ चपाती और अपना लगाऊंगी खाना। और गाइज़ यहाँ बन रह गई थी बस मेरी आखिरी रोटी। और देखिए मैं तुरंत फिर क्लीन भी कर देती हूँ किचन को, क्योंकि मैंने जो टॉवल बिछाई थी तो उस पर जितना भी आटे का डस्ट गिरता है वो सब झाड़ के मैं अलग कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी किचन बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। बस स्लैब ही साफ़ होती है, बर्तन तो मैं गाइज़ अभी भी नहीं क्लीन कर पाती हूँ। वो तो सारे बर्तन मैं इकट्ठा करके करती हूँ शाम के 6 बजे के बाद, जब मेरी ट्यूशन ऑफ हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ दही में बूंदी। और बस मेरा ये रायता बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं काट दूँगी आम और लगा दूंगी अपने खाने की थाली। और बस फिर हम माँ बेटा मिलकर बैठ के खाएंगे खाना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट का बस मुझे रेस्ट मिलता है। उसके बाद मेरी आ जाएगी कोचिंग और मैं पढ़ाऊंगी कोचिंग। तो ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहता है गाइस, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और 6 बजे के बाद का जो शेड्यूल होता है मैं आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। उसके बाद भी मुझे रात के 9 या 10 बज जाते हैं, तब जाके मैं जाके फ्री होती हूँ। और फिर मेरे को अपना थोड़ा सा टाइम मिलता है, तब मैं करती हूँ अपने ब्लॉगों की एडिटिंग और उसके साथ ओवर वॉइस भी करती हूँ। बस फिर बज जाते हैं 11 और उसके बाद गाइस मुझे नहीं रहता होश और मैं फटाफट से सो जाती हूँ। कहते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं तो उनको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है, पता ही नहीं चलता कि रात कब निकल गई। वही मेरे साथ होता है गाइस। तो जितना व्यस्त रहते हैं ना गाइस, अपने आप को खुद को व्यस्त रखिए, मेहनत करिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर ये मेरा रात का लेफ़्ट ओवर पुलाव था, तो वो भी मैंने इसी के साथ मतलब दे दिया है, क्योंकि मेरे बेटे को तो पुलाव कभी भी खिला दीजिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने ले लिया है, बाकी का पुलाव मैंने उसको दे दिया है। और चटनी भी पिसी रखी थी, तो मैंने कहा आज दोपहर में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये लंच की थाली पूरी बनकर हो गई है तैयार। तो गाइस हमारा लंच तैयार है। पसीने पसीने हो गई हूँ, स्कूल से आके बनाया है। तो आज मैंने रोटियां घर पे स्कूल से आने के बाद ही बनाई हैं। तो अब चलिए लंच करते हैं, फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे इसलिए लेट हो जाऊंगी। तो मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत लगती है, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए करिए, स्किप कर करके मत देखिया करिए प्लीज़, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे ब्लॉग कैसे हैं।
तो चलिए, बाय बाय, कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।